एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। पुराणों में दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दीपक के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना व दीपक का अचानक से बुझ जाना और दीपक का तेल खत्म होने तक भी पक्का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर दीपक की लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखी जाए और अचानक की दीपक बुझ जाए या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह देर तक जलता रह जाए, तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ शुभ संकेत मिलते हैं, जैसे कि आपके पास धन आने वाला है या फिर आपका धन खर्च होने वाला है। यह आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार मिलने वाला है। दीपक को हिंदू धर्म के पुराण और शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शत्रु में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिससे दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी को नष्ट करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को प्लेस का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराण में कहा गया है, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिसे घर में दीपक जलाया नहीं जाता है, उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के प्रमुख व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर धन का आगमन नहीं होता, खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही उनकी अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जाने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, साथ ही पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किस देवी देवता के सामने कौन सा दीपक लगाना चाहिए, धन प्राप्ति के लिए कैसा दीपक कहाँ जलाएं, कौन से प्रकार का दीपक कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने जा रही हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो पक्के प्रकाश की किरण देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर के चारों ओर फैलती है, जिससे घर से निकट बेटी का नाश हो जाता है। यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश हो जाता है। जब भी आप अस्वस्थ महसूस करें, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जबकि प्रकाश की किरण देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके अंदर की हर निराशा और नेगेटिविटी का नाश हो जाएगा। अब जानते हैं दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है।
कामना पूर्ति हेतु कौन सा दीपक जलाए और इससे मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं। घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक को सीधे जमीन पर रखकर, चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखी शास्त्रों में बताया गया है। दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया रखकर जलाते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाए, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों न हो। यदि धन का खर्च ज्यादा होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र के पास दीपक अवश्य जलाएं, इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का कारण ही खर्च नहीं होता। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को बिना नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।